के दर्शन करना है। बताओ भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था बना के रखी है। हम लोग कहते हैं कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, महाराज क्या करें। और कैसी कृपा होती है। सुंदर देखो, दो नेत्र दिए देख रहे हैं, जीभ दिए रस ले रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, तो इतनी कृपा नहीं है। महाराज दो हाथ सुंदर दिए, किसी का एक हाथ नहीं होता तो कितना दुखी होता है कि मेरे पास एक हाथ नहीं है। सब चीज देने के बाद भी हम लोग हाय हाय में लगे हैं। प्रताप भानु महाराज पर सब कुछ हो गया था, लेकिन ब्राह्मणों का, ब्राह्मण मेरे बस में हो जाए, आज तक ब्राह्मण किसी के बस में नहीं हुए और ना कोई कर सकता महाराज। लेकिन ब्राह्मण भी प्रेम में बंध जाते हैं। अगर आप उनसे प्रेम करोगे ना, बंध जरूर जाएंगे। ब्राह्मण कभी किसी, और देखिए जो ब्राह्मण होता है उसके अंदर दया भी होती है। इसलिए प्रताप भानु ने सोचा कि ब्राह्मण मेरे बस में हो जाए। कपटी मुनि के चक्कर में पड़ गया। कपटी मुनि ने कहा कि भैया आप सोते सोते मैं आपको राजमहल में छोड़ दूंगा। और उसने अपनी माया से, जो सुगर था, जो राजा को लेकर जंगल में आया था, उसका ही, उसी की मदद से, उसके बल से राजा प्रताप भानु को सोते हुए राजमहल में पहुंचा दिया। और जो घोड़ा स्थान पर बनता था वहीं बांधकर वो लौटाया। ऐसे प्रताप भानु राजमहल में पहुंचे, देखकर चमक गए कि भैया सत्य कह रहे कपटी मुनि। अब आनंद की बात तो है कि उठकर चुपचाप महाराज चल पड़े और महाराज लौट कर आए। ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ महाराज का, पधारी। उनने कहा था कि मैं आपके कुल पुरोहित के रूप में पधारूंगा, जो आपका रसोईया है मैं बनकर आऊंगा। पहुंचे महाराज रसोई घर में, कहा कि आप ब्राह्मणों का निमंत्रण करिए। सुंदर ब्राह्मणों को जिवाने के लिए निमंत्रण कर दिया। एक तो अगर ब्राह्मण अकेले को कुल से बुलाओगे कि भैया पूरे परिवार से भोजन पाने आना, सब ब्राह्मण देवता आ गए, एकत्रित होकर बैठ गए और भोजन परसाने लगा। और जो ही भोजन परसाने लगा, आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण देव, इस अन्न को मत खाना, इसको खाने में आपकी हानि है, आपकी हानि है। प्रताप भानु ने भी आकाशवाणी सुनी। प्रताप भानु कब गए, इसमें मां से स्वयं आकाशवाणी ने कहा, तो और प्रताप भानु डर गए। जाकर रसोईया में देखा तो जो रसोईया था वो भाग गया। अब प्रताप भानु कब गए और ब्राह्मणों ने इतना सुना, सब ब्राह्मण खड़े हो गए और प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि जाओ कुल समेत तुम राक्षस हो जाओ। ऐसे महाराज प्रताप भानु का सुयश कुल पूरा पट गया। कुल में कोई नहीं बचा जल देने वाला। इसलिए कहते हैं भैया ब्राह्मणों का धन, ब्राह्मणों से कभी श्राप मत लो कि उनका पाप हम पर चढ़ाए, क्योंकि कुल में कोई रोने वाला नहीं बचता। इसलिए बार बार कथा सब महापुरुष लोग कहते हैं, प्रताप भानु कुल में कोई बचा नहीं। वही प्रताप भानु रावण हुए। उनके एक भाई थे अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण हुए। और उनके एक मंत्री थे धर्मसूची, वो उनके विमित्र भाई विभीषण। ऐसे कथा का वर्णन और आगे महाराज का कि ऐसे इन राक्षसों का अत्याचार बढ़ता गया। रावण जब अपने परिकर के साथ रहता बड़ा अत्याचार करता, कहीं धर्म कथा नहीं होने देता था महाराज। अगर भगवान का भजन हो रहा है तो सब बंद, कथा हो रही है बंद हो जाए। संत महात्मा ऋषियों को मारता महाराज।
अत्याचार बढ़ने लगा। पृथ्वी अकलाई और गौ माता का रूप धारण कर कर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गई। जाकर ब्रह्मा जी की शरण बोली, प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ? कहले कि धरती पर अत्याचार बढ़ गया, गौ ब्राह्मण संत पर अत्याचार हो गया। अब कहा कि भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान से कहना चाहिए सब लोग इकट्ठित हो गए। मेरे भूत भावन को बाबा कहते हैं कि मैं जानता हूं बाबा कहाँ, मेरे ठाकुर कहाँ मिलेंगे। हरि व्यापक सर बटे समाना, हरि व्यापक सर बटे समाना, प्रगट होई मैं जाना। भगवान शिव ने कहा कि मैं जानता हूं कि भगवान कहाँ हैं, सर्वत्र हैं, विद्यमान हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। और ठाकुर जी को सबने पुकार करी, अरे श्रीमन नारायण 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 सुता प्रिय कंता पालन सुत धरणी अद्भुत करनी, धर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी जगतवासी, व्यापक परमानंद, अविगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोहि मुनि वृंदा, निशि पाशर ध्यावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंद। जेहि श्रेष्ठ बनाई, जेहि श्रेष्ठ उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अगारी चित हमारी, जानै भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरोधा, मन भज क्रम बानी झाड़ी सयानी, चरण सकल सुर जूथा। सारद श्रुति से सार सय अशेषा, जाकहु को नहीं जाना। जय प्यारे वेद पुकारे, प्रभो सुश्री भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की स्तुति सब लोग कर रहे हैं हमारे आपके बीच में। पधारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मनोज भाई साहब जी और संजीव शर्मा जी दास की कथा में पधारते रहते हैं। और विदिशा में जब तक मैंने कथा तीसरी कथा गा रहा हूँ तो भैया लोगों का मुझे प्रेम मिलता रहता है, और ऐसे ही प्रेम भैया का बना रहे। जोरदार तालियां बजाकर भैया का स्वागत करें। आइए भैया विराजें। तो महाराज सब देवता एकत्रित हुए, सब लोगों ने भगवान प्रकट हो गए। और जो ही प्रकट हुए तो कहा कि महाराज अपनी अपनी समस्या बताइए।
तो गौ माता ने कहा कि प्रभु धरती पर अत्याचार बढ़ गया, असुर बढ़ गए। तो भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं अंशों सहित पधारूंगा। आप जनि डर पहो मुनि सीत सुरेसा, तुम लाग दरियो नरवेखा। कंसन सहित मनुज अवतारा, हो दिन कर बंस उदारा। जनि डर पहो मुनि सीत सुरेसा, तुम ही लाग दरियो नरवेखा। कहा कि महाराज मुनियों आप लोग मत डरिए, देवता आप भी मत डरिए, मैं अंशों सहित पधारूंगा। आप रचना बनाइए। और अब हम कथा को सीधी लेकर चलते हैं कहां पर? अयोध्या। देखिए अयोध्या कहां है? अयोध्या कहां है? अयोध्या भारत में है कि विदेश में है? भारत में। और कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। बाबा कहते हैं अवध तहां जहां राम